ये आवाज है उन लोगों की जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। एक तो जो अमेंडमेंट लाया गया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही किसी प्रकार से कम्युनिटी से और नेशनल काउंसिल के मेंबर से डिस्कशन किया गया। विद्या राजपूत नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर्स इसकी मेंबर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रांसजेंडर्स की आवाज उठाती हैं। उनसे बात करके समझते हैं कि ये जो नया बिल पास हुआ है दोनों ही सदनों में, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है कम्युनिटी में। विद्या जी, क्या वजह है विरोध की? विरोध की तो बहुत सारी वजह है। एक तो जो अमेंडमेंट लाया गया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही किसी प्रकार से कम्युनिटी से और नेशनल काउंसिल के मेंबर से डिस्कशन किया गया। और इस बिल में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका पूरा देश विरोध करता है। पूरे देश के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग विरोध कर रहे हैं। पहला जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में जो सामाजिक ग्रुप है और दूसरा जो इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ जन्म लेते हैं, उन व्यक्तियों को ही ट्रांसजेंडर कहा गया है। इसमें ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वीर, इन आइडेंटिटी को ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से खत्म कर दिया गया है। इसको दूसरा थोड़ा सा आसान समझाइए कि ट्रांसजेंडर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है। देखिए, ट्रांसजेंडर जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म्स है। ट्रांसजेंडर के भीतर ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वीर, हिजड़ा समुदाय और धार्मिक ग्रुप और इंटरसेक्स पर्सनालिटी आते हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि भारत के कुछ सामाजिक ग्रुप को और इंटरसेक्स पर्सन को ही इस ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी में डाला है। तो जेंडर क्वीर आइडेंटिटी और ट्रांसमेन, ट्रांस वुमेन की आइडेंटिटी, इन सबको खत्म कर दिया है। मतलब ये कि अगर कोई पैदा हुए हैं लड़की, जो फिजिकली लड़की है, लेकिन उनको समय के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, उनको वो लड़के की तरह जीना चाहते हैं, तो वो कहलाएंगे ट्रांसमैन। तो इसको कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। इसको कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। हाँ। और जैसे कोई व्यक्ति जो है इस दुनिया में एक लड़के के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो एक महसूस करता है कि मैं एक महिला हूँ और उसके पसंद, उसके तौर तरीके, उसका व्यवहार, उसका अंतरात्मा एक महिला का रहता है और वो आगे जाके सामाजिक रूप से भी महिला के रूप में जी रहा है और अपना शारीरिक रूपांतरण भी करवा के महिला के रूप में जी रही है, तो उस व्यक्ति को हम ट्रांसजेंडर महिला कहेंगे। अच्छा। वैसे ही जैसे हिजड़ा समुदाय है, वो गुरु चेला परंपरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिव शक्ति और अरावनी और ये सारे जो ग्रुप है वो धार्मिक ग्रुप है। ठीक है, लेकिन उनके भीतर भी होते होंगे ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन होते होंगे। हाँ, होते हैं। बहुत सारे, देखिए, जो सखी समुदाय से हैं, सखी समुदाय में हैं, शिव शक्ति समुदाय में हैं, जोगप्पा में हैं, ये मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये तीनों ही टाइप के लोग जोगप्पा भी हो सकते हैं, सखी समुदाय से भी हो सकते हैं, शिव शक्ति ग्रुप से भी हो सकते हैं। मतलब ऊपर वाले की जो आराधना करनी है, पूजा का काम करना है, वो तो कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो सकता है। तो पर्टिकुलर कुछ ग्रुप को क्यों उन्होंने रखा है? मेरा ये सवाल है कि समुदाय से बिना परामर्श के यहाँ उन्होंने इंटरसेक्स पर्सन को ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी में डाल दिया है। इंटरसेक्स पर्सन का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक रूप से विकलांग रहता है, वो व्यक्ति आगे जाके बड़ा होके तय करेगा कि वो किस जेंडर में जाना चाहेगा। वो मेल भी बनना चाहेगा, वो फीमेल भी बनना चाह सकता है और वो ट्रांसजेंडर भी आइडेंटिटी ले सकता है। लेकिन इस कानून के अंतर्गत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति या बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उसकी आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर का लेबल लग जाएगा। अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये तो गलत बात है। इसके पहले ऐसा नहीं था? नहीं, इसके पहले क्या हुआ था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक जो है वो डेफिनेशन दिया था, नालसा जजमेंट में दिया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अगर उसका शारीरिक संरचना पुरुष का है और उसके विपरीत उसका साइकोलॉजी आइडेंटिटी है,
वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। मतलब मन और शरीर मिसमैच है, वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। तो ठीक। इसमें सभी टाइप के लोग कवर हो रहे थे। अभी उन्होंने सीमित कर दिया है। शरीर को पहले प्राथमिकता दे दी। हाँ, शरीर को प्राथमिकता दे दी है। तो ये जबकि हमको जेंडर को समझना पड़ेगा कि जेंडर सेक्स के साथ हम आते हैं। कोई मेल सेक्स के साथ आता है, कोई फीमेल सेक्स के साथ आता है, कोई इंटरसेक्स के साथ आता है, मतलब जिसका लैंगिक विकलांगता के साथ आता है। ये तीनों तरह से लोग आते हैं। जेंडर वो आइडेंटिटी है जो एक व्यक्ति समय के साथ महसूस करता है कि मैं क्या हूँ। स्क्रीनिंग की बात की गई है, इस पर भी कोई आपत्ति है? बहुत आपत्ति है। आज किसी भी महिला पुरुष को उनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व को नापने के लिए ये नहीं कहा जाता है कि आप कितने % पुरुष हो और कितने % महिला हो, इसकी जांच होगी, है ना। ये बात अलग है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए बहुत सारे कानून नियम बने हुए हैं। तो ठीक वैसे ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति से मत चिनिए। दूसरा चीज, अभी जो है मैं खुद एक पिटिशनर हूँ और सुप्रीम कोर्ट में हम इसके लिए एक पिटिशन लगा रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि 2014 में जो नालसा जजमेंट आया था उसको कम्युनिटी से बिना कंसल्ट किए आप किस तरह से हटा रहे हैं, और ये असंवैधानिक है और संविधान के जो मूल्य हैं उनके बिल्कुल विपरीत है। सब चिढ़ाते थे कि लोग छक्का है, इन लोग को तो ट्रेन में जाना चाहिए, ऐसे दुनिया भर के बोलते थे। क्या नाम है आपका? मैं रिया साहू, बालोद जिला से। अच्छा जी। तो आपका नाम शुरू से रिया है? नहीं, पहले तो मेरा मेल नाम था, फिर बाद में मैं अपना पहचान खुद चेंज की हूँ। मतलब अपने एक पहले मेल जैसे रहती थी, तो फिर उसके बाद एक फीमेल लुक में आई, तो मैं अपना नाम चेंज की हूँ। लेकिन जब से मैं अपने बोलना चाहिए कि जब से मुझे लगा कि मैं गलत शरीर में पैदा हुई हूँ, तब से मैं अपना नाम यही बताती थी। कब से लगा ऐसा? जब मैं 5 क्लास में थी, तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत शरीर में पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैं अपना शरीर को देखती थी तो ये शरीर मेरे पास क्यों है, ऐसा सोचती थी कि बाकी लोगों को भी मेरे जैसा लगता है क्या, क्यों लोग मतलब बाकी लड़के लोग तो मतलब अलग रहते हैं, मैं क्यों अलग रहती हूँ, मैं लड़का होकर के भी क्यों लड़की जैसा सोचती हूँ, रहती हूँ, ये सब सोचती थी, परेशान रहती थी मैं। अच्छा जी। तो फिर कब एहसास हुआ, घर में बताया? घर में जब बोलती थी, मैं अपने दीदी को पहले बोलती थी, मेरी एक ही दीदी है, तो कि मैं कैसे लड़का हूँ लेकिन मेरी सोच लड़की जैसे है, लड़कियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जो आव भाव है वो लड़की जैसा हो जाएगा। अच्छा, जबकि वो पहले से था। जी, है ना, ऐसा लग रहा था आपको? जी। बड़ी होती गई तो एक मेरी फ्रेंड भी थी, मतलब मेरे ही जैसे, तो उसके साथ हम साथ में पढ़ने जाते थे, तो हम दोनों साथ डिस्कस करते थे कि आपको ऐसा फीलिंग होता है क्या, मुझे होता है तो आपको भी, तो हम दोनों मिल के मतलब अपना जो सुख दुख है वो उसको शेयर करते थे, बाकी किसी को नहीं बताते थे। अब मम्मी पापा को बोलेंगे तो उन लोग को समाज का डर है। मेन चीज क्या होता है, समाज के कारण हम आगे नहीं आ पाते हैं, तो उसी समाज के कारण हम पीछे दब के रह जाते हैं, तो हम उसी के साथ अपना जो सुख दुख है उसको शेयर करते थे। फिर धीरे धीरे तो वो बड़े जो होते। दोस्त थी आपकी, जी वो भी मेल बॉडी की थी और फीमेल लगता था उनको? जी जी जी, अच्छा। वो भी मेरे ही जैसे थे। हाँ। तो हम साथ में ही रहते थे। फिर उसके बाद जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में हम दोनों को देख के सब चिढ़ाते थे कि लोग छक्का है, इन लोग को तो ट्रेन में जाना चाहिए, ऐसे दुनिया भर के बोलते थे। तो हम लोग सोचते थे कि हम जैसे लोग ही ट्रेन में मांगते हैं क्या, हम जैसे लोग ही गांव में बधाई टोली देने आते हैं क्या, ये ऐसे सोचते थे। फिर हम लोग सोचते थे नहीं, हम लोग अलग हैं, उन लोग अलग हैं, क्योंकि उसका जानकारी हम लोग को नहीं था, तो हम यही सोचते थे कि वो अलग है, हम अलग हैं। जी। अच्छा, आप सिंदूर लगाई हैं, बिंदी है, मंगलसूत्र है, शादी की है? जी जी, क्या होता है, हम ट्रांस लोग का शौक रहता है कि हम लड़की बने,
फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं हम शादी एक हो। औरत जैसे लगे। तो हम ऐसे मतलब अपने खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि देखो अपने खुशी के लिए तो हम लोग अच्छा, मतलब बहुत। शादी नहीं की, खुशी के लिए लगाया है सिंदूर और मंगलसूत्र, ऐसा जी है? जी कोई है नहीं अभी? जी। अच्छा, सर्जरी वगैरह कराई है आपने? नहीं नहीं, नहीं कराई। देखो अभी तो ऐसा है कि हम सर्जरी के प्रोसेस पे जा रहे हैं, क्योंकि हम हमारी सोच एक लड़की जैसी है, तो हम सर्जरी करवाना चाहते हैं, इसमें हमारी इच्छा है। देखो अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है तो ये ऐसा बात नहीं है कि हम एक मेल बॉडी में हुए तो फीमेल सर्जरी कराए, नॉर्मल इंसान भी अपना कुछ सर्जरी कराते हैं। तो क्या वो सरकार को पूछते हैं या अपने जिला के कलेक्टर को आदेश देते हैं कि हम ये सर्जरी करा रहे हैं करके? तो हमारे लिए तो ये गलत कानून आया है ना, कि हम जो शरीर में पैदा हुए हम उस शरीर से खुश नहीं है, तो उस शरीर के लिए, उस शरीर को हम पाने के लिए, हम उस शरीर को पाने के लिए मतलब आगे आ रहे हैं, सर्जरी करवाना चाहते, तो उसमें हमारे लिए गलत कानून बिल पास कर दिए हैं। अच्छा, चलिए, तो अभी तो आप लोग इसके लिए अपने अधिकार के लिए लड़ रहे जी हैं, है ना? आप अपनी बात भी कह रही हैं, जी तो अच्छा है कि एक रास्ता कुछ निकले और जी बेहतर हो, या अगर कोई असमंजस है, भ्रम है, तो वो दूर हो। जी, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। शिखंडी कौन है? जितने सारे ट्रांसमैन हैं सब शिखंडी के पूर्वज हैं और हमारा जन्म शिखंडी से हुआ। आप अगर राम को मानते हो तो शिखंडी को भी मानना पड़ेगा। अगर आप शिखंडी को मान नहीं सकते तो महाभारत से भी शिखंडी को हटा दो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पॉपी देवनाथ है और मैं एक ट्रांसमैन हूँ। अच्छा, ट्रांसमैन है, मतलब आप पैदा हुए तो आप लड़की रहे? मेरा जो सेक्स था वो एक फीमेल का था। फीमेल का था, ठीक, और बॉडी भी? बॉडी भी फीमेल का था। हाँ, मतलब आप सर्जरी करवा लिया आपने? अभी मैंने सर्जरी कराया 2019 में। 2019 में। और आप कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। ओके, नॉर्थ ईस्ट से हैं आप? 2015 में मैं घर छोड़ा था। अच्छा। तो घर छोड़ने के बाद केरला, बेंगलोर, दिल्ली वो सब जगह में काम किया। फिर 2020 में जब लॉकडाउन का टाइम था तो विद्या का एक मैसेज आया था कि वो आगे की ज़िंदगी एक ट्रांसमैन के साथ गुजरना चाहती है। तो वहाँ से ही उसके साथ बातचीत शुरू हुआ। तो 2020 में ही अगस्त महीने में उसका सर्जरी था, तो उस टाइम पे मैं रायपुर आया था, तो उसके बाद रायपुर में ही रह गया। अच्छा। और फिर धीरे धीरे रहते रहते दिल में ये कोने में कहीं ना कहीं पे था कि कम्युनिटी के लिए काम करना है, क्योंकि ट्रांसमैन कम्युनिटी का विजुअलाइजेशन है नहीं, तो उसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बचपन से यही सुनता था, जब तक तुम नहीं बोलोगे लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस दिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो मायने नहीं रखता। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात रहता है। तो उसके बाद से मैं कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया, तो अभी भी फ़िलहाल वही कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से वही काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। ठीक, तो विद्या जी के साथ में हाँ। शादी कर लिया आप? हम लोगों ने लीगल मैरिज कर लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कैसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों से तो हमने बात की थी, आपके परिवार में कैसा माहौल था, आपने जब बताया होगा? मैंने तो फैमिली में बता ही नहीं पाया कभी, क्योंकि अभी मैं 39 एज का हूँ। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि 90s के ज़माने में वो भी नॉर्थ ईस्ट के जैसे स्टेट में अपने आप को बोल पाना कि मैं अपने आप को एक मेल महसूस कर रहा हूँ, या मेरा जो मास्कुलाइन चाल था उसी में लोग सवाल उठाते थे। अच्छा। इवन मेरे फैमिली में भी बहुत प्रेशर रहता था। मेरे भाई, ऐसे क्यों चलते हो? हाँ, ऐसे क्यों? हाँ। मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इवन जब कोई गेस्ट भी आता था घर में तो मुझे डर ये लगता था कि कोई वो, क्योंकि अल्टीमेटली बात मेरे ऊपर ही आता था। अच्छा, ये अलग क्यों है? हाँ, ये अलग क्यों हाँ। है, ये मर्दाना कैसे चलता है। हाँ। तो मेरे पापा को बोलते थे, मेरी मम्मी को बोलते थे कि तुम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हो क्या। तो जब वो लोग चले जाते थे तो फिर वो सब बाज मेरे ऊपर ही गिरते थे कि तू लड़की जैसा नहीं रह सकती क्या। तो मेरा सवाल ये रहता था, लड़की जैसा रहने का मतलब क्या है? वो आज तक भी मुझे समझ में नहीं आता था। लोग बोलते लड़की जैसा रहना, हम लड़कों को तो कभी ये नहीं बोलते कि लड़कों जैसा रहो, लेकिन लड़की को ही क्यों बोलते हैं कि लड़की जैसा रहो। तो वहाँ से ही मुझे लगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैंने अपना बाल कभी लंबा नहीं किया।
हमेशा मेरा बॉयकॉट ही रहता था। अच्छा, तो ये दाढ़ी फिर ये तो हार्मोन्स के बाद आया है। हार्मोन्स के बाद आपने वो उस प्रोसेस पे गए, HRT, HRT प्रोसेस पे गए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक। तो अभी जो बिल आया है, दोनों सदनों में पास हुआ है, इस पे क्या बोल रहे हैं फिर आप, क्या सोच रहे हैं? ये बिल तो इससे अच्छा है कि हमको ना जहर दे देता। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो क्योंकि अच्छी जिंदगी जी रहे हैं अभी। ये बिल आने के बाद हमारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा ना। अच्छा। हम तो जीते जी मर गए ना। पहले एक ट्रांसजेंडर लाइफ को अपने घर से जब निकलते हैं और घर में रहने के टाइम पे भी अपने आप को साबित करना, हर दिन अपने आप को सबको प्रूफ करना पड़ता था कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी आवाज़ है, मेरा बात है, मेरे इमोशन है, मेरे जज्बात है, वो सबको समझो, सबको समझाना पड़ता था, हर दिन समझाना पड़ता था। ये सब लड़ाई लड़ने के बाद जब 2014 में जब नालसा जजमेंट आया, तब हर ट्रांसजेंडर को एक राहत मिला था कि अब मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि हु आई एम। नहीं तो हर कोई सवाल करता था, तेरा जेंडर क्या है, तू कौन है, लड़की है या लड़का है। लेकिन जब नालसा जजमेंट आ गया था तो हर ट्रांसजेंडर के अंदर ये उम्मीद था, एक हौसला था कि अब मुझे कोई क्वेश्चन करेगा कि हु आई एम, तो मैं उसको बता आंसर दे पाऊंगा कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। लेकिन अब जो ये जजमेंट आया है वहाँ पे तो ट्रांसमैन ट्रांसवुमेन का वजूद ही मिट गया, इवन जेंडर क्वीर तक। आज भी लोगों को पता नहीं है कि ये जो ट्रांसमैन है या ट्रांसवुमेन है, ट्रांसवुमेन तो ठीक है महाभारत में कवर, रामायण में कवर कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसवुमेन का भी वजूद है महाभारत में। शिखंडी कौन थी? शिखंडी का जो जन्म का नाम था वो शिखंडिनी था। तो जब वो महाभारत में जब पांडव के साथ युद्ध लड़ने आया था तब उसका नाम हुआ था शिखंडी। तो जब हम लोग शिखंडी को इतना, उस दिन भी राज्यसभा में बहुत ज़ोर शोर से बीजेपी के जो एक, कहाँ से थे मुझे पता नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक राज्यसभा का मेंबर था, वो हर बात शिखंडी का नाम ले रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि शिखंडी कौन है। शिखंडी कौन है? जितने सारे ट्रांसमैन हैं सब शिखंडी के पूर्वज हैं और हमारा जन्म शिखंडी से हुआ है। आप अगर राम को मानते हो तो शिखंडी को भी मानना पड़ेगा। अगर आप शिखंडी को मान नहीं सकते तो महाभारत से भी शिखंडी को हटा दो। लड़ाई लड़ेंगे अभी आगे? आगे तो बहुत लंबी लड़ाई है ये लड़ाई पहचान की है, पहचान के साथ साथ सम्मान की है। क्या लगता है क्यों किया ऐसा, क्यों जरूरत है सरकार को ऐसा करने की? अब सरकार के दिमाग में क्या आया हम तो नहीं जान सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी जो है ना, उसको लेके गवर्नमेंट का भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर किसी चीज़ को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट में इंक्लूड करो, फॉर्मली भी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट को स्कूल कॉलेज में एज ए करिकुलम दिखाते हैं, लेकिन जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी के ऊपर कितने बातचीत होता है। हम आज भी देखेंगे कि अगर किसी बच्चा पैदा हो जाता है तो तुरंत उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन क्या आपने उस बच्ची का बड़े होने तक इंतज़ार किया है कि वो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करना चाहता है या क्या आइडेंटिफाई करना चाहती है? उस, अगर मैं पैदा हुआ था तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में फीमेल लगा दिया, आज वो डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए मुझे कितना लड़ाई लड़ना पड़ता है। एक ट्रांसजेंडर का डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करने के लिए आज़ाद ज़िंदगी चला जाता है, किसी का चेंज होता है, किसी का चेंज नहीं हो पाता है। तो हर जगह में हमारे लिए एक युद्ध ही लड़ना पड़ता है, चाहे वो मैं जॉब में जाऊँ, जॉब में भी जाके अपने आप को साबित ही करना पड़ता है कि मैं अगर ट्रांसजेंडर भी हूँ, मेरे अंदर भी उतना ही क्षमता है जितना एक मेल और फीमेल के अंदर है। ये बिल आने के बाद जब मेरे बारे में लिखा ही नहीं गया तो मेरा वजूद कहाँ? मेरे वजूद को ही तो काट के फेंक दिए। लेकिन जब बात हो रहा है शिखंडी शिखंडी शिखंडी, हर बात पे वो लोग बोल रहे थे। मैं कभी भी ये सब बिल वगैरह नहीं देखता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे किसी 10 ट्रांसजेंडर को बिठा के वो जो पार्लियामेंट का जो सभा था वो होना था। 19 का जो एक्ट है वो ही अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसमें नया आ गया। हाँ, उसमें भी बहुत सारे चीज़ था जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना था। जैसे कि एक्ट में 2019 के एक्ट में ये लिखा गया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को
ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए काम करना है, काम करना है लिखा गया, लेकिन दिशा निर्देश नहीं दिया गया। तो दिशा निर्देश नहीं दिया गया तो स्टेट क्या बोलते हैं कि दिशा निर्देश नहीं है। तो सब स्टेट में क्या होना था कि स्टेट का भी खुद का एक कानून बनना था। तो उस कानून में हर स्टेट अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन करता। गवर्नमेंट वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक ऐसा कानून लेके आ गया जो ट्रांसजेंडर के हित में नहीं है। एक हम मर्द बनने के लिए अपनी मतलब पूरा चेस्ट को फड़वा के 24-24 टाँके लेके समाज में खड़े होते हैं। 2019 में मतलब सरकार बोलती है ट्रांसजेंडर को एकदम समान सब कुछ माना जाएगा, मतलब उनको एकदम हक दिया जाएगा, उनको बराबर माना जाएगा। क्या नाम है आपका? करण राजपूत। करण राजपूत, ठीक। ये यही नाम है शुरू से? हाँ, शुरू से मीत था। मीत, ठीक। कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैं आगरा से हूँ, बट फिर आगरा, जब आपको पता है ट्रांसमैन की लाइफ, जब वो एक ट्रांसमैन बनता है तो फैमिली मतलब परिवार सब, मेरी मम्मी तो बचपन में एक्सपायर हो गई थी, पापा ने कुछ इशू होगा तो उनको ज़िंदा जला दिया, मैं 5 साल का था। अच्छा। उसके बाद पापा ड्रिंक करने लगे, फिर मैं 6 साल 7-8 का हुआ, पापा जेल चले गए, 7-8 साल पापा जेल में रहे। उसके बाद नाना ने मुझे पाला पोसा, फिर एक एज में तो मुझे ऐसे ही रखा उन्होंने, कभी ये नहीं कपड़ों के लिए मुझे वो नहीं किया। बट एक एज जैसे मैं 18 साल का होने लगा, जैसे 17 हुआ तो बोलने लगे, रोक टोक करने लगे। 18 से पहले तक लड़की जैसा रहती थी? नहीं, एकदम लड़कों की तरह मैं रहा, ऐसे उन्होंने मुझे रखा, बिल्कुल। लेकिन जहाँ मैं रहता था वहाँ ऐसा कोई ट्रांसमैन या कोई संस्था ऐसा कुछ भी वो नहीं था। तो फिर मैं उन्होंने एक टाइम मुझे रोक टोक करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। 10th में मेरा पढ़ाई स्टॉप कर दिया कि नहीं अब नहीं, मतलब तुम्हारी मम्मी नहीं पापा नहीं है तो शादी करें जल्दी वो कर देंगे। तो मैंने उनको बहुत समझाया, फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि यहाँ से भाग जाऊँ, मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने आप को मेल मानता हूँ। आई नो कि मेरी आत्मा मेरी बॉडी अलग है, बट मैं बॉडी के हिसाब से एक कैद बन के नहीं रहना चाहता था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर मैं भागा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, फिर उन्होंने मुझे मारा। फिर अब क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जी पा रहा हूँ, आप जैसे कहोगे पूरी ज़िंदगी काट दूँ, बट मुझे लड़कियों की तरह नहीं रहना और ना किसी से शादी करना है। तो उन्होंने फिर मुझे मारा, फिर मैं भाग गया। मैंने 4 बार ऐसे में भागता रहा। फिर लास्ट में पुलिस केस हुआ तो मिसिंग का कंप्लेंट वगैरह हुआ। तो उस टाइम में 18 साल 1 दिन का हुआ था। तो मैं कोर्ट में खड़ा होकर बोला कि देखो मैं 18+ हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता हूँ और प्लीज़ इन लोगों से बोल दीजिए अगर मेरी तरह से आप मुझे रखना चाहते हैं, मैं जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, बट मैं लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं। कोर्ट में ये कहा? हाँ, मैंने कोर्ट में बोला तो उन्होंने कोऑपरेट, वो लेडीज़ जज थी, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे समझाया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं इनको ना तरह से भेज दो, हम ऐसे नहीं रखेंगे। फिर वहाँ से बचपन में परिवार से ठोकर खाई, फिर घर से 2022 में, फिर 22 में मैंने घर छोड़ दिया तो मैं मुंबई गया। मुंबई जाके अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा एनजीओ, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं जाते ही वहाँ पे मुंबई थाने स्टेशन, वहाँ पे मैं बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं ऐसे जाऊँगा तो मेरा, क्योंकि मैं 10th में था उस टाइम तो ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो ट्यूशन पढ़ाई में कुछ पैसा सेविंग किए थे, मैं जाऊँगा कुछ वो करूँगा। तो फिर थाने जाने के बाद मुझे एक मतलब मेरी जैसा मिला, मतलब लड़कों जैसे कपड़ा पहनता था। मतलब मैंने उसको डायरेक्टली पूछा कि आप लड़की हो? उसने बोला नहीं मैं ट्रांसमैन हूँ। मैं ट्रांसमैन ये क्या होता है? उसने बोला कि ये फीमेल टू मेल ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। मैंने अच्छा, फिर मैं उसके बारे में उसने जाना। फिर उसने मुझे लास्ट टाइम बोला कि नहीं तुम ऐसे नहीं आ सकते हो, मतलब तुम मुझे 15,000 रुपये दो तब मैं तुमको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे पैसे वेस्ट करूँगा, ठीक है मैं तुमको दूंगा पर संस्था पहुँचने के बाद। तो फिर वहाँ मैं ट्वीट फाउंडेशन जैसे मुंबई अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत सपोर्टेड है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे मतलब बताया ही ट्रांसमैन होता है ऐसे वैसे। फिर मेरे एजुकेशन में मुझे प्रॉब्लम आया क्योंकि मेरा जो 10th-12th का मार्कशीट था जला दिया था पापा ने, मतलब नाना नानी ने, बिल्कुल। मतलब मैं जब भी भागता था डॉक्यूमेंट लेके भागता था क्योंकि मेरा सपना था मैं पुलिस बनूँ। जो न्याय मेरी मम्मी के साथ, जो मेरी माँ के साथ गलत हुआ, मैं उसके खिलाफ, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूँ, उनका साथ दे सकूँ मैं। फिर मैं रोल नंबर मुझे याद था तो मैं 10th का रोल नंबर डाल के अपना गूगल से निकाला। फिर NIOS से मैंने 12th रिपीट किया। पैसे जॉब करता था, नाइट मतलब डे में ऑफिस वर्क करता था, फिर रात में स्विगी करता था 12-12 घंटे। SRS वगैरह कुछ नहीं हुआ। 2023 की बात है तब मैं 12-12 घंटे मुंबई में साइकिल से स्विगी करता था। साइकिल से नाइट में मैं स्विगी करता था और दिन में मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता था ऑफिस में। तब मैंने अपना पैसा सेविंग किया, फिर अपना एडमिशन लिया, फिर अपना अप्लाई किया और आज मैं BA फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा और बिहार पुलिस का मेरा एग्ज़ाम भी है। एक क्लियर भी हो गया, एक क्लियर हो चुका है बिहार पुलिस। हाँ, बिहार। क्योंकि मैं सोचा, मैं सबसे पहले मुझे कहाँ, मतलब मुझे कौन समझ सकता है,
क्या है सब मैं जाना, तो मुझे लगा बिहार में ट्रांसजेंडर को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उसमें मतलब सपोर्ट जैसे 70% उसको मतलब ट्रांसजेंडर को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग पुलिस में। तो मतलब यहाँ से मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। मैं बिहार में आके 1 साल बिहार में रहा अच्छे से, और वहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई फैसिलिटेट स्टार्ट किया। फैमिली से तो 5 साल हो गए, आज से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट, नाना नानी से कोई कांटेक्ट किसी से नहीं। वो लोग उन लोगों ने गाँव में ये पता है कि मर गया, तो वहाँ पे मेरा ये कि मर गए आत्मा, मतलब इनकी आरती फरती है सब ऐसा गाँव में ही अवेयर फैला दिया। तो मैंने बोला ठीक है आप खुश हो तो। फिर अभी 2025 में मैंने अपना सर्जरी करवाया था टॉप, खुद पैसा सेविंग किया, सर्जरी करवाया। अब जब ये एक्ट आने लगा तो मतलब मैं इतने स्टाइल्स करके 24 मतलब टाँके इतना लेके मैं अपना छाती मतलब एक हम मर्द बनने के लिए अपनी मतलब पूरा चेस्ट को फड़वा के 24 टाँके लेके समाज में खड़े होते हैं। 2019 में मतलब सरकार बोलती है ट्रांसजेंडर को एकदम समान सब कुछ माना जाएगा, मतलब उनको एकदम हक दिया जाएगा, उनको बराबर माना जाएगा, वो भी इंसान है। बट अब ऐसा क्या हुआ जो उनको ट्रांसजेंडर नहीं दिख रहे हैं? क्या उनको जो क्या अब मतलब एक डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये लड़का है कि लड़की, कि ये ट्रांस है? ऐसा मतलब इतना गलत होना, मतलब अब हम लोग अपनी माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने खून के रिश्ते को छोड़ के, क्या हम लड़की बन के रहते, क्या हमको सब सुविधाएं सब नहीं मिलता, क्या हमको मतलब खाने के लिए नहीं मिलता? अगर हम लड़की होते तो फिर इतना क्यों दर्द झेलते हम लोग? मतलब सब कुछ करे, अपना माँ बाप को छोड़े, सरकार जब जिस सर्जरी बहुत पेनफुल होती है। बहुत मेरा टॉप सर्जरी हुआ है, उसमें 24 टाँके इस साइड आए, 24 इस साइड आए, 8 ऊपर आए, 8 इधर आए। इतना टाँके लेके इंसान सर्जरी करवा रहा है, फिर न्यूट्रल निकलवा रहा है। ये सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब बहुत कुछ मैंने बचपन से अपनी लाइफ में झेला है। मैंने बचपन में ये अब मैं देखा सरकार अभी तो इतना समझदार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं ट्रांस मैन ट्रांस वूमन होते हैं, फीमेल टू मेल। शादी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि ट्रांस मैन नॉर्मल लड़की 18+ हो के शादी कर सकती है। अब अचानक के फैले कि नहीं, ऐसा कुछ समुदाय होता ही नहीं है, जेंडर होता ही नहीं है। अगर ट्रांसजेंडर सेलेक्ट अब सिर्फ डॉक्टर करेगा, एक मेडिकल रिपोर्ट हमारा डिसाइड करेगी हम लोग क्या है, कि हमारी जो आत्मा जो हम अंदर कैद हैं, क्या वो अब कुछ भी नहीं है। अगर वो मेडिकल रिपोर्ट ऐसी हो जो जिसमें साइकोलॉजिकली आपको समझा जाए तो कोई दिक्कत है? उस मेडिकल रिपोर्ट में ये भी तो क्लियर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में उसमें क्लियरली ये है, अगर वाई वर्थ कोई इंटरसेक्स हाँ। वो माना जाएगा, बाकी ट्रांस मैन गे ट्रांस वूमन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ट्रांस वूमन है, उसका तो बॉडी पूरा लड़के का होता है। एक ट्रांस वूमन क्या एक नॉर्मल लड़का में प्राइवेट पार्ट कटवा सकता है? जब ये जेंडर है नहीं तो ट्रांस वूमन अपना प्राइवेट पार्ट तक कटवा रही है, तो वो आत्मा क्यों नहीं उनको दिख रही, वो अंदर का क्यों नहीं दिख रहा है? इतना प्राइवेट पार्ट कटवाना आसान नहीं होता है, बहुत इतना दर्द झेलना पड़ता है। फिर भी अब देखो लड़ेंगे अपने हक के लिए, हमारा हक है, हमसे हक छीना जा रहा है। कि इतने सालों से हम लोग नहीं रह रहे थे, इतने सालों तो पुलिस में हर जगह में एकदम ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर दिया जा रहा था, वॉशरूम तक थर्ड जेंडर बनवाया जा रहा था। लेकिन अब अचानक मतलब ऐसा क्या, 2019 में भी तो मीटिंग हुई थी, लोकसभा में गई, राज्यसभा में गई, सब जगह मीटिंग हुआ था, सब लोगों ने सोच विचार कर हमको एक हक दिया हमारा। बट लेकिन फिर अब ऐसा क्या हो गया, उन्होंने ऐसा कहाँ किस क्या बात हुआ कि हमारी कम्युनिटी के आर्यन पाशा मुंबई में बॉडी बिल्डर है, लक्ष्मी नारायण, क्या कोई भी ऐसा उस कम्युनिटी में हम लोगों को वहाँ पे अवेयर करवाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कर रहा है, कि क्या है? चलिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं आप, नहीं, आपकी हम लड़ाई कहानी लड़ेंगे। बहुत संघर्ष भरी है। बताइए, बचपन में माँ को जिंदा जला दिया गया, पिता जेल काटने लगे, नाना नानी ने स्वीकारा नहीं, घर छोड़ना पड़ा, और लड़की के रूप में 18 साल तक ये कोशिश भी की लेकिन नहीं हो पाया। ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है लड़का बनने के लिए, पुलिस की नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कोशिश भी है हो कि जाएगा, हो जाएगा। Confirm। बहुत बड़ा संघर्ष है ये, सामान्य पुरुष महिला से भी बड़ा संघर्ष है। तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ पहुंचेगी और आगे तक। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी कहानियों के ज़रिए समझ सकें और लोग जान सकें कि ये कितना बड़ा इशू जी मैम, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग हर जगह से हारे हुए हैं, हर जगह से हम लोगों ने, हमसे जितना हो सके हमने किसी से छीन के नहीं पाया है, हमने अपनी मेहनत से पाया। हम वो बेटे नहीं है जिसको अपने माँ बाप का कराया हुआ मिल जाता है, ज़मीन जायदाद मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। हमने जो किया अपनी मेहनत से किया है, हम किसी का छीन भी नहीं रहे। लेकिन अब हम यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इसमें यहाँ तक आया। अब ये अब सुनूंगा तो मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास एक, मैं बिहार पुलिस इसलिए बनना चाहता हूँ कि जो नाना नहीं सोचे मैं गलत रास्ते पर निकला हूँ, मैं घर से भागा हूँ गलत तरीके से,
वो नहीं, मैं अपनी सरकार मैं सोचा अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगा, जिनके लिए घर नहीं मैं उनको सपोर्ट करूँगा। लेकिन आज मैं सर्जरी करवा लिया, हार्मोन्स थेरेपी में मैं मतलब यहाँ तक पहुँच गया, अब सरकार ये सब बंद कर दी, हम लोगों को क्या होगा फिर? क्या मेरा इतने सालों की मेहनत ऐसी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और सब सरकार भी लोगों के लिए है, जनता के लिए। तो हो सकता है अगर कोई भ्रम हो तो वो दूर हो। हालांकि आपके हक की लड़ाई जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया। सरकार से एक लाट शायरी यही रहेगी हाँ, कि ना थके हैं कदम मेरे, उधर देख के बोलिए। ना थके हैं कदम मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, और मैंने देखी है दौर कहीं और आज भी सफर जारी है। वाह, बहुत और बढ़िया। हमेशा रहेगा। जैसे जैसे मैं बढ़त गई हूँ, जैसे जैसे आगे आगे क्लास में गई हूँ, तब फिर मोला अलग अलग नाम से चिढ़ात गई। कोई मोला कहे छक्का, कोई कहे महिला, ये दे आगे बॉयकट। क्या नाम है तोर? मोर नाम मधुमानिकपुरी है और मैं धमतरी के रवैया हर। धमतरी। हाँ। अच्छा, ता तोला का पता चलिस के ते ट्रांसजेंडर हंस की के? मैं हाँ जब ना 5वीं 6वीं पढ़त रही हूँ, तब मैं लड़की मन सा रहे के, लड़की जैसे कपड़ा पहन के, और मोर बाल है मतलब लड़का मन ऐसा रही से, उसमें जो फीता आता है छत्तीसगढ़ी में फीता, उसको मैं मतलब गाँव के गली वली में चलते हुए ऐसे ऐसे लहरात के घूमती रहती थी। मतलब हाँ। और मोर अंदर में ऐसे लगत भी रही से कि मैं दुनिया से अलग कैसे हूँ। अच्छा। हाँ, तो हाँ जैसे जैसे मैं बढ़त गई हूँ, जैसे जैसे आगे आगे क्लास में गई हूँ, तब फिर मोला अलग अलग नाम से चिढ़ात गई। कोई मोला कहे छक्का, कोई कहे महिला, ये दे आगे बॉयकट, ऐसे ऐसे के नाम से मोला चिढ़ावत जाए। अच्छा, हाँ, गांव में के शहर के है बे? गाँव गांव के। गाँव ठीक। के। अच्छा, तो घर वाले मन देखतीन तब वहू मन चिल्लात रही इनका? मतलब घर वाला मन कुछ नहीं कहा है। हाँ। लेकिन जब वो पारा पड़ोस के आदमी मन बोलते हैं कि तो लड़का ऐसे है, तो लड़का वैसे है, तो लड़का ऐसे करत रही से, तो वो वजह से ना मतलब घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ रहा है। अच्छा। 2-3 बार मतलब पापा मार देवे, तब मोर बहिनी मन हवे, तो इसने लड़ाई झगड़ा हुआ रहा है। तब मोला मतलब अच्छा नहीं लगे, तहन मैं यहाँ 2018 में घर छोड़ दें। बिना हाँ। बताए? हाँ, बिना बताए हाँ। घर छोड़ दें, क्योंकि ये सबसे पहले मतलब स्टार्ट हो रही ना, तो मैं यहाँ आए हाँ, मैं साल भर रही हाँ, ओकर बाद मोर जॉब लग रही से बालघूमा, ठीक। तो मैं यहाँ 4 साल वहाँ जॉब करे। तहन फिर सोचूँ कि प्राइवेट नौकरी कब तक करी हमें यहाँ ऐसे करके, और वो मैं रोज़ कमाना था रोज़ खाना। तब मैं सोचूँ कि मैं पढ़े लिखे हवा हूँ, तब मैं 1-2 साल मतलब पढ़ लिख लूँ तो कहीं अलग जगह में रही हूँ। तहन फिर मैं वही पढ़त में मैं ग्राउंड भी जाता हूँ, पुलिस का तैयारी करत रही हूँ, और साथ में कोचिंग भी जावत रही हूँ। लेकिन किस्मत मतलब थोड़ा सा दूसरा मंजूरी रही हुई, तब थोड़ा सा पुलिस में मतलब 3-4 नंबर चूक गए हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, तो अभी मैं परिवहन आरक्षक की तैयारी करत हवा हूँ, और साथ साथ कॉलेज भी करत हूँ, और जैसे जैसे समय में और कुछ आई वैकेंसी वो हम डाल दूँ। अच्छा। हाँ, तो शरीर आपके का है पूरा? लड़का के जैसे। लड़का के जैसे है लेकिन शरीर। मोर अंतर आत्मा कहते हैं कि मैं एक लड़की बन के लड़की रहा हूँ, और मैं अपन आइडेंटिटी के साथ में लाइफ ला जिया हूँ, ऐसे लगता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अभी जो नवा कानून बना थे, हाँ, तेमा तो कहा थे कि भाई मेडिकल बोर्ड तय कर ही कि आप मन का हो, ट्रांसजेंडर हो कि नहीं हो। हाँ? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बिल लावा थी वो मोर आइडेंटिटी ला कैसे मतलब निर्णय ले सकते भाई, मोला कैसे फील होते, मोला कैसे रहना है, मोला का मतलब सजना सवरना, वो बिल हम और कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते का वो डॉक्टर ला पता होही का कि मतलब ट्रांसजेंडर मन कैसे रहते, कि ओकर मन में का होते, ओकर अंदर में मतलब कैसे कैसे चीज आते, ते वो कैसे मतलब वो कर सकते कि मोला मतलब पहचान करवा सकते वो चीज का। मतलब मनोवैज्ञानिक हो ही तब वो देख सकत है, हाँ, है वो ना? देख सकत है। अभी कंफ्यूजन ही से लागत ना या, बिल में, है ना? हाँ, हाँ। हाँ। तो फिर अभी सरकारी नौकरी की तैयारी है जम के, यस मैडम। है ना? माता पिता से मुलाकात होती? हाँ, माता पिता से जैसे अब घर छोड़े होता है, सगा पहुना समझाता हूँ, 1-2 दिन रहता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा डर भी लगती है काबर की पारा पड़ोस के मन कहा कही, गाँव वाला मन कहा कही, ऐसे ऐसे थोड़ा सा डर लगता है, कर वजह चुप ले जाता हूँ, चुप ले आ जाता अरे डर वाले का बात है भाई, नहीं। तुम्हारा अपन आइडेंटिटी है। और दूसर बात ये कि जो पुलिस के तैयारी कर रही से और 1-2 नंबर ले चूक गए बस, लेकिन उतना हौसला दिखाना, कम से कम रेलवे स्टेशन में, ये रेलगाड़ी में
वो काम तो नहीं करत है जिन कम्युनिटी के इतना पहली के पहचान बने हुए हैं, आज अपन गोड़ में खड़े होना चाहता है, ये बड़े बात है ना। हाँ समाज में बदले ही नजरिए लगते हैं आपला। नहीं, मतलब शहर की नज़रिया थोड़ा सा ठीक है मैडम, लेकिन गांव देहात के जो नज़रिया है ना वो थोड़ा से मतलब अभी भी मतलब पिछड़े हुए हावे पिछड़े हुए हावे। का बार जे नज़रिया ना देखना चाहिए, जे नज़रिए से युग चला थे वो नज़रिया से उमन अभी तक भी मतलब विकसित नहीं हो पाए। ठीक। हाँ, उमन अभी भी पुराना ख्यालात के हावे। चलो वही चीज। आप मन बदल दो सबला, है ना। हाँ, अगर किस्मत ला साथ दी तो अगर मैं कुछ अच्छा खासा अपन पैर में खड़े हो जाऊँ हाँ। तो कल के दिन में भी समाज वाला मतलब बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे हो के भी देखो। ऐसे कर सकता हूँ तो तुम्हार बेटी बेटा मन काबर नहीं कर सके, ए मोला वाह, तगड़ा बहुत जवाब बढ़िया। समाज ला देना हवे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। पहले मैं एक मेल आइडेंटिटी में जी रही थी, पर मुझे वो मेल आइडेंटिटी मुझे एक पिंजरे की तरह लगने लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो तन्नू है। आप सभी को जय जोहर संगवारी हो। मेरा जय नाम जोहर। तन्नू यादव है। मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ। क्या कहानी है आपकी? और मेरी कहानी तो थोड़ी सी अलग टाइप से है। जैसे कि मैं पहले घर पे रहती थी। घर पे मतलब कि पहले मैं बॉय गेटअप पे रहती थी। मतलब कि पहले मैं एक मेल आइडेंटिटी में जी रही थी, पर मुझे वो मेल आइडेंटिटी मुझे एक पिंजरे की तरह लगने लगा कि इसको कैसे मैं कंट्रोल करूँ, मैं इसे कैसे जीऊँ। मतलब मेरी अंदर आत्मा बोलती थी कि तुम साड़ी पहनो, सूट पहनो, लिपस्टिक, काजल, मेकअप करो, ये बोलती थी। तो ये सब को जीने के लिए मैं अपने घर से तो पहले घर से भागी थी। घर में लेटर भी छोड़ी थी। ऐसा? जी हाँ। घर कब में भाग गई थी तुम? 9 मई 2025। 2025। मतलब तुमको करीब करीब साल भर होने को है अब, है ना। हाँ। अच्छा, तो घर में बोला नहीं माता पिता को? नहीं, मेरे फादर थोड़े कड़क है, थोड़ा स्ट्रिक्ट अच्छा है अच्छा। इस टाइप से। तो मैं पहले घर से भागी, फिर मैं लेटर भी छोड़ी। लेटर छोड़ने के बाद मैंने कॉल किया नाइट में। तो नाइट में मेरी मम्मी पापा सुबह आ गए थे। सुबह आके ना मैं विद्या राजपूत मैम ने उन्हें समझाया ये कैसा है, ये कैसी है, मतलब कि उसकी अंदर आत्मा क्या सोचती है। शरीर तो पूरा पुरुष का है, पर अंदर उसके अंदर तो एक स्त्री की तरह, ये सब उन्होंने समझाया। तो अभी घर वाले मुझे एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं घर में आती जाती रहती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी अभी उम्र 18 है। 18 साल है। और पढ़ाई चल रही है? हाँ, अभी मैं घर से मैं 12th कंप्लीट करके आई थी। अभी मैं BA सेकंड सेमेस्टर कर रही हूँ। अच्छा, तो तुमको अपनी चेंजेस कब शुरू हुए लगना? क्योंकि आवाज भी तुम्हारी लड़की जैसी ही है, तो बचपन से ही ऐसा था? हाँ, बचपन से ही ऐसा था। मतलब कि वही कक्षा 7वीं 8वीं के आसपास मुझे मतलब लड़कों से अट्रैक्शन होता था। मुझे लड़कियों के साथ रहना पसंद था। मुझे लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब कि लड़के मुझसे थोड़े से दूर रहने भी लगते थे कक्षा 10वीं 11वीं में। अच्छा ऐसा था। हाँ, तो कभी तुमको परेशान करने की कोशिश की किसी ने? हाँ, मेरे को परेशान करने की कोशिश तो बहुत मेरे क्लासमेट नहीं करते थे। अक्सर कॉमर्स क्लास के स्टूडेंट जब हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ने जाते थे उनके कक्षा में, तो हमें मतलब कि मुझे मतलब अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे मीठी आ गई, ये वो, मतलब कि बहुत अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। भौजी वौजी दुनियादार के नाम से पुकारा जाता था मुझे उस टाइम पे। अच्छा, ठीक। तो फिर तुम घर से भाग गई इसी नाम से कि हाँ। तुम बता भी नहीं पा रही थी घर में, और ऐसा? जी हाँ। ठीक। तो अभी तुम्हारी बॉडी पूरी लड़कों की है? हाँ, पर मेरी अंदर आत्मा एक स्त्री की तरह है। अच्छा, इसलिए तुम सूट पहनती हो तुम। हाँ। देखिए, नोजपिन भी लगाई है ना तुमने। ठीक। आगे क्या सोचा है? आगे तो मैं अभी फिलहाल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके हाँ। बाद मैं व्यापम की भी तैयारी भी कर रही हूँ, साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रही अरे हूँ। वाह, किस में ग्रेजुएशन कर रही हो? BA। बीए कर रही हो? बट मैं साइंस वाले स्टूडेंट हूँ। मेरे को BSc नहीं मिल पाया, तो मैं BA करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि व्यापम और UPSC में BA से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, इसलिए मैं BA करना चाह रही हूँ अभी। अच्छा, तुमने कभी सोचा कि मतलब तुमको कब पता चला कि तुम ट्रांसजेंडर हो? कब पता चला? ट्रांसजेंडर मुझे ये मतलब शब्द कि- सुना था पहले? हाँ, ये सब शब्द सुनने के लिए ना मैंने कम से 11वीं और 12वीं मैंने साइंस लेके पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कैसे रहते हैं, उसमें क्या रहता है।
तो मैंने 12वीं 11वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे उसमें भी। मतलब जब तुम घर में ही थी अपने ना, हाँ। उस वक्त तक ठीक। तो तुमको फिर पता चला कि तुम ट्रांसजेंडर हो, है ना। लेकिन अभी जो बिल आया है उसमें तो कह दिया गया है कि जो फिजिकली है वो अलग रहेगा, तो इसको कैसे देख रहे हो आप? फिर आपकी आइडेंटिटी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं क्या आप? हाँ, यहाँ तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो बिल हमें कैसे जज कर सकता है, हमें कैसे मतलब कि वो डॉक्टर हमें अंडर पार्ट से कैसे वो छू सकते हैं, मतलब कि ये लड़का है ये लड़की है, वो तो बिल मतलब बिल हमारे शरीर को वो नहीं कर सकता। बिल बोलना चाह रही हूँ कि मैं कि हमारी जो अंदर आत्मा क्या सोच रही है, हमारी रूह क्या सोच रही है, ये सब मतलब कि हमारी अंदर की जो आत्मा है, भले शरीर और आत्मा विपरीत है, पर हमारी अंदर आत्मा जो सोचना चाह रही है वो सरकार को ये भी मालूम नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति है क्या। मतलब कि हमारी अंदर की आत्मा देखो, जैसे कि कई सारी लड़कियों की बॉडी रहती है, पर उसके अंदर आत्मा एक लड़के की सोच रहती है, लड़के की जैसे रहना पसंद करते हैं वो लड़कियां। तो वो सभी मैं ये बताना चाह रही हूँ। ठीक, चलो तुमको बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छा करो तुम, और तुम ग्रेजुएशन करके आगे जो तुम्हारा सपना, सरकारी नौकरी का सपना है ना, हाँ, सरकारी नौकरी का सपना लेकर चल रही हो। ऐसे भी छत्तीसगढ़ में तो बहुत से जो ट्रांस हैं वो पुलिस में भी गए हैं, वो अलग अलग उसमें भी गए हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एक तबका वो भी है जो सिर्फ नाचने गाने या भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। उनको देखा कभी? मैंने मतलब कि भिक्षावृत्ति वाले मन को बहुत देखा है, मैंने ट्रेन वाले को भी बहुत देखा है। हाँ, तो उनको देख के लगा नहीं कि मेरी जिंदगी ऐसी तो नहीं हो जाएगी? हाँ, तो यही सब चीज से बचने के लिए ना मैं ये गरिमा गृह में आई है। अच्छा। कि वो जिंदगी मुझे पसंद ही नहीं, मतलब कि मैं ऐसे कैसे बन सकती हूँ। ठीक, मतलब एकदम प्रोफेशनली बनना है मुझे। बहुत बढ़िया, चलो शुभकामनाएं तुमको। ओके, ठीक।